नमस्कार दोस्तों। देखिए, नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के काफ़ी फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। मैं बिजी चल रहा हूँ। इस वजह से जो कॉलेज लेक्चरर का जो सिलेबस है वो पूरा नहीं करवा पाऊँगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। परंतु फिर भी जैसे तैसे करके मैं मित्रों से इधर उधर से पुस्तकालय से रचनाएँ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ। रीट भर्ती होने की वजह से ये सारी परेशानियों का सामना अपने को करना पड़ रहा है। तो देखिए, कॉलेज लेक्चरर में एक ममता कहानी जोड़ी गई है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, ममता। इस वीडियो में अपन ममता कहानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी कहानी पढ़ाऊंगा आपको। और ये जो ममता कहानी है वो किस कहानी संग्रह में, ये भी ध्यान रखना, आकाशदीप कहानी संग्रह में है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में और मृत्यु 1937 में हुई थी। कोई भी कवि, कोई भी लेखक हो, जन्म और मृत्यु हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को याद रखना परम आवश्यक, उनका कर्तव्य है। ठीक है ना, बहुत ही अनिवार्य अपने लिए ये। तो देखिए, पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं अपन, और विस्तार से अगर आपको परिचय पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी का, तो आप प्लेलिस्ट में से कवि परिचय या लेखक परिचय एक फोल्डर बना रखा है, उसमें से आप आराम से पढ़ सकते हो। कम से कम 40-50 कवियों या लेखकों का परिचय है उसमें। तो देखिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। सुंगनी साहू परिवार में हुआ था इनका जन्म। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक दायित्व का बोझ उनके कंधों पे आ गया। यानी कोई भी बालक होता है, बचपन में उसके माता पिता गुजर जाते हैं तो पीछे जो परिवार बचता है उसका दायित्व उसी बच्चे पे आ जाता है। तो प्रसाद जी के साथ में ये घटना घटी। प्रसाद जी के साथ में नहीं, हिंदी साहित्य के तकरीबन कवियों और लेखकों के साथ में यही हुआ है। मात्र 8वीं तक ही वह औपचारिक रूप से यानी स्कूली शिक्षा लगातार ले सके थे, लेकिन उसके बाद में स्वाध्याय यानी स्वयं अध्याय करके उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का साहित्य का विशद ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। देखो, 8वीं तक पढ़ा हुआ बच्चा जो बाद में जिसके कंधों पे परिवार का बोझ आ जाता है, दायित्व आ जाता है, उसके बाद में वो स्वयं अध्ययन करता है, वही एक हीरा निकल के आता है समाज के लिए। तो बाद में उन्होंने संस्कृत सीखी, पाली सीखी, हिंदी सीखी, उर्दू सीखी, अंग्रेजी सीखी। इतनी भाषाओं का अध्ययन इन्होंने किया। इन सभी का साहित्य इन्होंने बहुत अच्छे से हृदयंगम किया था। प्रसाद जी की रचनाएं भारत के गौरव और इतिहास की संस्कृति के से अनुप्रमाणित हैं। ठीक है। जैसे कि प्रसाद जी की रचनाएं भारतीय इतिहास है, यानी भारत के गौरवशाली जो इतिहास है उससे संबंधित इनकी रचनाएं हैं। जैसे मतलब पौराणिक कथानकों को इन्होंने उठाया है, जैसे कामायनी है। इसी प्रकार अपन इनकी कहानियाँ अगर देखते हैं, नाटक इनके देखते हैं, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, ये सारे नाटक हैं। तो सारी के सारी भारतीय इतिहास के गौरव और संस्कृति के अनुप्रमाणित है। कामायनी उनका एक सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, जो कि छायावाद का महाकाव्य भी इसे कहा जाता है। ये 15 सर्गों में विभाजित है। कामायनी के भी 3 सर्ग अपने जोड़े हुए हैं, ध्यान रखना, जिसमें आनंदवाद की एक नई संकल्पना और समरसता का संदेश इन्होंने दिया कि आनंदवाद कैसे प्राप्त होता है। कामायनी में प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इनकी कहानियां पाठकों को अभिभूत कर देती है। इनकी कहानियों में देखिए, प्रेम है, प्रेम प्रेम के साथ साथ में समर्पण है, और साथ साथ में अपने कर्तव्य भी उन्होंने निभाया है। यानी ऐसे पाठकों को इन्होंने, ऐसे जो चरित्र हैं उनको इन्होंने चुना है, और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत हैं इनकी कहानियाँ। जैसे आकाशदीप आप देखते हो तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। इनकी प्रमुख रचनाएं तो देखिए, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, प्रेम राज्य, शोको उच्छ्वास है, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, जन्मेजय का नाग्यज्ञ है, राज्यश्री है, अजातशत्रु है, विशाख है, एक घूंट है, कामना है, करुणालय है, कल्याणी है, कल्याणी परणी है, अग्निमित्र है, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ जो नाटक माना जाता है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, वो माना जाता है। ठीक है, जो पुनर्विवाह से संबंधित है। ये अग्निमित्र जो इनका नाटक है, ये अधूरा नाटक है। हो सकता है भाई देवी परीक्षा में पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा नाटक कौन सा है, तो आपके खटाक से दिमाग पे क्या आएगा, इनका अधूरा उपन्यास है, वो नाम आपके दिमाग में आएगा कि इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। जबकि इन प्रश्न में अपने को अधूरा नाटक पूछेगा तो ध्यान रखना अग्निमित्र होगा इनका अधूरा नाटक। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह। कंकाल, तितली और इरावती, ये उपन्यास है। इरावती उपन्यास भी अधूरा उपन्यास है। ठीक है, आई बात समझ में।
इस पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ती है। ममता का क्या कर्तव्य होता है, मतलब एक असहाय व्यक्ति अपने पास में आता है और वो अपन से सहायता मांगता है, चाहे उसने अपने साथ में, उसके वंशजों ने अपने साथ में बुरा किया हो, परंतु जब वो इंसान आकर के अपन से सहायता मांगता है तो अपना परम कर्तव्य यही बनता है कि अपन को उसकी सहायता करनी चाहिए। अपना कर्तव्य यही है कि उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए। मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसमें युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर के उसकी जान बचाई थी। जब चौसा के युद्ध में हुमायूं था, वो शेरशाह सूरी से हार गया था, और हार के बाद में हुमायूं जब है वो ममता के पास में आता है तो ममता मुंह नहीं मोड़ती है, बल्कि उसकी सहायता करती है। हुमायूं उसका घर बनवा करके उसके उपकार का ऋण चुकाना चाहता है। हुमायूं ने उससे वायदा किया था कि मैं तुम्हारा घर बनवा के दूंगा, एक छोटी सी कुटिया में जो रात पर मैंने गुजारी है, मेरी जान तुमने बचाई है, तो इसके एवज में मैं मेरा ऋण चुकाऊंगा आपको घर बनवा करके। बरसों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वरोही उस स्थान की सुध लेता है, यानी उस स्थान को खोजता हुआ जाता है। ममता उस मुगल अश्वरोही को वह स्थान सौंप करके देह त्याग अनंत ममता होती है, वह उस राहगीर जो अकबर भेजता है उसको वह स्थान सौंप देती है और सदा सदा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। और वहाँ पर एक अष्टकोणीय आकर्षक एक मंदिर बनाया गया था, जिसमें एक शिलालेख लिखाया गया कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। ये ऐसा शिलालेख लिखवाया था, ममता का कहीं पर भी जिक्र नहीं था। इसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, मगर ममता का उस पर कहीं पर भी नाम नहीं है। परंतु ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अपना कोई कार्य करता है, अपने जो काम आता है अपनी परेशानी के दिनों में, तो अपना भी फर्ज ये बनता है कि अपन उनकी सहायता करें। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल का जो वातावरण है, परिवेश है, वो ऐसा ही चल रहा है कि चाहे किसी की कितनी भी सहायता करो, वो उपकार भूल ही जाता है। तो ममता का कहीं पर नाम नहीं लिखवाया था और एक मंदिर उसकी याद में बनवा दिया गया था, हुमायूं की याद में। ठीक है, अब अपन कहानी की ओर बढ़ते हैं। रोहताश्वर दुर्ग के प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब कमरे को बोलते हैं। रोहताश्वर दुर्ग में के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन से तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी, यानी लाल लाल तीखे गंभीर प्रवाह थे, उसको वो देख रही थी। ममता क्या थी, एक विधवा स्त्री का नाम था। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना थी, दुख था, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन पे विकल थी, यानी सुख के कांटों भरी सुख के शयन में विकल थी। यानी उसके पास में सब कुछ था, परंतु जब स्त्री का पति नहीं रहता है, उसका सौभाग्य नहीं रहता है, तो उसके लिए वो सुख कांटों से भरे एक शयन के समान थी। वो बिल्कुल व्याकुल थी। वह रोहताश्वर दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। तो देखिए, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ममता कौन थी। तो ममता रोहताश्वर दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए वह कुछ अभाव होना असंभव था, यानी मंत्री की जब बेटी थी तो उसके लिए अभाव होना असंभव था। सब कुछ था उसके पास में, परंतु वह विधवा थी। और हिंदू विधवा इस संसार में सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता। प्राचीन काल में क्या होता था, हिंदुओं में अगर कोई विधवा हो जाती तो उसे पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था। तो हिंदू विधवा इस संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय, यानी दूसरे पर आश्रित रहने वाली प्राणी थी। तब उसकी विडंबना का कहाँ तक अंत था, यानी उसके चारों तरफ दुखी दुखी गिरा हुआ था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी ममता के कमरे में गए, और श्रवण के प्रवाह उसके कलनाद से जीवन अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना ने जान सकी। उसने सोचा कि पिताजी क्यों आए अचानक मेरे कमरे में। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि व्यथित थे। स्नेह पालित, यानी बहुत ही प्रेम से पाली गई पुत्री के लिए वह क्या करें, यानी इतनी प्रेम से पाली थी अपनी बेटी को, और वह मतलब यौवनावस्था में विधवा होगी तो उसके लिए वह क्या करें, ये स्थिर नहीं कर सके। ये इसके मन में कोई स्थायी जवाब नहीं आ सका। लौट कर बाहर चले गए थे। ऐसे ही प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। लेकिन आज मंत्री का मन बड़ा दुखी था। पैर सीधे नहीं पड़ते थे, यानी जब इंसान का मन दुखी होता है पैर सीधे नहीं पड़ते, यानी बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिमाग में टेंशन होती है, तो वो इधर उधर घूमता रहता है। वो स्थिति थी चूड़ामणि की। एक पहर बीत गया। रात का एक प्रहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आए। रात को फिर आए, क्योंकि उनके मन में वो दिमाग चल रहा था कि मैं मेरी बेटी के लिए क्या करूँगा। उस समय उसने उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े हुए थे, यानी चूड़ामणि मंत्री थे, उसके पीछे कुछ 10 सेवक थे जो चांदी और सोने से भरे हुए थाल लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन करके ममता घूम कर देखा। ममता ने देखा अचानक इतने व्यक्ति क्यों आए अपने प्रकोष्ठ में, अपने घर में। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, इशारा किया कि आप रख दो। अनुचर, यानी जो पीछे चलने वाले जो सेवक आए थे, अनुचर थाल रख करके
चले गए। ममता ने पूछा, क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी। तो उसके पिताजी चूड़ामणि ने जवाब दिया, तेरे लिए बेटी उपहार है ये कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया कि तुम्हारे लिए मैं कुछ उपहार लेकर के आया हूँ। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी फैलने लगा, सोना चमकने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए। कि तुम चुप रहे बेटी, तुम एक विधवा स्त्री है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भावी जीवन के लिए है। तो क्या आपने मलेच्छों से उत्कोच लिया है? उत्कोच का मतलब रिश्वत। क्या लिया है? उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। कि क्या तो आपने मलेच्छों से उत्कोच स्वीकार किया, यानी रिश्वत लिया। मलेच्छों से मतलब जो अरब आक्रमणकारी थे, जो मुगल आक्रमणकारी थे, उससे आपने क्या वो मतलब रिश्वत ले ली है। पिताजी ये अनर्थ है। कि हे पिताजी, ये ईश्वर अपन को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, ये अनर्थ है, गलत बात है, अर्थ नहीं है, यानी ये अर्थ नहीं है, बल्कि ये अनर्थ का काम किया। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? हम ममता समझाती है कि पिताजी, ये आपने जो रिश्वत ली है मलेच्छों से, ये आपने अनर्थ का कार्य किया है, इसमें कोई अर्थ की बात नहीं है, ये सोना वापस लौटा दीजिए। अपन ब्राह्मण लोग हैं, इतना सोना लेकर के अपन क्या करेंगे? इस पत्नोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। अब उसके पिताजी ममता को समझाते हैं कि बेटा, ये पतन होने वाला है इस वंश का, तो अब इस वंश का अंत समीप आ रहा है। बेटी, किसी भी दिन शेर सांसूरी है वो रोहताश्वर दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, यानी किसी भी समय शेर सांसूरी है रोहताश्वर दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मेरा न तो मंत्री पद रहेगा और न ही कुछ अपने पास में खाने पीने के लिए रहेगा। तब के लिए बेटी, ये तुम्हारे लिए ये इतना सोना मैं सौंप रहा हूँ तुम्हें। हे भगवान, ममता कहती है, तब के लिए, विपद के लिए, यानी परेशानी के लिए आपने इतना सोना इकट्ठा किया है, इतना आयोजन किया है। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी परमपिता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध आपने इतना साहस कर लिया। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या न कोई हिंदू इस भूपृष्ठ पर बचा रहेगा? कि कोई हिंदू भी नहीं बचेगा इस पूरी धरती पर जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, यानी पिताजी आप वापस दे दीजिए। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मुझे मेरी आंखों को अंधा बना रही है। कि पिताजी, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इस धन की, हम ब्राह्मण लोग हैं, दो मुट्ठी अन्न देने वाला भी कोई ना कोई तो इंसान इस धरती पर बचेगा, या फिर सारे हिंदू ही मारे जाएंगे। आगे कहते हैं, मूर्ख, ये कहकर चूड़ामणि चले गए। कि मूर्ख बालिका, ये कहकर के वो निकल जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, शेरशाह सूरी की के जो सैनिक हैं वो डोलियों में बैठ करके रोहिताश्वर दुर्ग में प्रवेश करने लग गए। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामन का हृदय धक धक करने लगा, यानी उसको पता चल गया, धक धक करने लगा। वह अपने को रोक नहीं सका, यानी अपने आप को वो रोक नहीं सका चूड़ामन। और उसने जाकर के रोहिताश्वर दुर्ग के तोरण द्वार पर ही डोलियों का आवरण है वो खुलवाना चाहा। और पठानों ने कहा, यानी वो जैसे ही मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करने लगे डोलियों में बैठ करके सैनिक, तो चूड़ामणि है उसने रोहिताश्वर दुर्ग के तोरण पर जाकर के, यानी मुख्य द्वार पर जाकर के डोलियों का आवरण है, पर्दा है, वो हटाने के लिए कहा। और पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। पठान उसमें महिलाओं के वेश धारण करके रोहिताश्वर दुर्ग में प्रवेश किया था। तो पठानों ने कहा कि ये महिलाओं का बहुत अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींच गई। इसमें क्या है कि दोनों में अनबन हो गई, तो तलवारें खींच गई। ब्राह्मण वहीं पर मारा गया, यानी चूड़ामणि मारे गए, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथों में पड़ गए, यानी छल करके शेरशाह सूरी ने रोहताश्वर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ममता डोली में भरे हुए पठान सैनिकों, ममता ने देख रही थी, ममता है वो वहाँ से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक हैं वो दुर्ग भर में फैल गए, यानी चारों तरफ फैल गए। ममता नहीं मिली, यानी ममता उनको कहीं पर भी नहीं मिली थी। ये पहला परिच्छेद। अब दूसरे परिच्छेद में देखिए, काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के खंडेर रहे थे। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार बने हुए थे जो मौर्य काल और गुप्त सम्राटों के द्वारा बनाए गए कीर्ति के खंडेर थे। भग्नचूड़ा तृण गुल्मों में ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने अपने आप को वो शीतल कर रही थी। वहाँ का वातावरण बिल्कुल शीतल हो रहा था। जहाँ पंचम वर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, वहाँ पर पंचम वर्गीय भिक्षु गौतम थे, उसका उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेषों, यानी टूटे फूटे खंडेरों में, मलिन छाया में एक झोंपड़ी, दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी वहाँ पर गौतम बुद्ध के जो उपदेश दिए गए थे, उन उपदेशों के खंडेरों के बीच में एक झोंपड़ी बना रखी थी ममता ने, वो झोंपड़ी के दीपालोक में अपना पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। पाठ की पंक्तियां हैं, देखो। अन्यायुश्चिंते
अन्यायुश्चिन्ते यंतो माये जना पर्युष्पासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। यानी वहाँ पर उस झोंपड़ी में था, भीषण और हताश आकृति के दीप के मंद और प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, यानी झोंपड़ी के सामने आकर के कोई पुरुष खड़ा था। वो पुरुष कौन था? हुमायूं था। उसने कपाट बंद करना चाहा, यानी ममता ने कपाट बंद करना चाहा, परंतु एक व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई कि हे माते, मुझे थोड़े समय के लिए आश्रय चाहिए। तो ममता पूछती है, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। तो व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं मुगल हूँ। चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न यानी हार करके रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ, यानी इस रात में इतना थक गया हूँ, इतना परेशान हो गया हूँ, युद्ध में मेरा शरीर पूरा लथपथ है, इसलिए मैं आगे नहीं चल सकता। इस रात यहाँ पर आश्रय चाहता हूँ आपके पास में। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। स्त्री ने अपने होठ काट करके जवाब लिया, पूछा कि तुम किससे हार करके आए हो? शेरशाह से। तो मुगल ने कहा, हाँ माता, कि हे माता, मैं शेरशाह सूरी से चौसा के युद्ध में हार करके आया हूँ, परंतु तुम तो वैसे ही क्रूर हो और वही भीषण रक्त की प्यास है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, यानी वही निष्ठुर, यानी तुम भी उसी शेरशाह सूरी की तरह क्रूर हो, भीषण और रक्त की प्यास है तुम्हारे अंदर, और निष्ठुर कठोर हृदय वाले हो, और तुम्हारे मुख पर भी ये कठोर हृदय का जो प्रतिबिंब है वो मुझे दिखाई दे रहा है। मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरी जगह आश्रय खोज लो। ऐसा ममता ने कह दिया कि दूसरी जगह जाओ, आश्रय दूसरी जगह खोज लो। गला सूख रहा था, यानी उस मुगल का, यानी मतलब यहाँ पर हुमायूं का गला सूख रहा था। साथी छूट गए, अश्व गिर गए, यानी साथी मेरे इधर उधर चले गए रात के समय में, और मेरा घोड़ा वो भी परेशान होकर के, थक करके, कमजोर होकर के गिर पड़ा है। इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से धरती पर बैठ गया उसी जगह। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, यानी ममता के सामने ब्रह्मांड वो घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई है? उसने, ममता ने सोचा कि ये विपत्ति मेरे ऊपर कहाँ से आई है, इतनी परेशानी। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। थोड़ा सा पानी पिलाया जिससे प्राणों की रक्षा हुई, यानी प्यासा था वो। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी यानी दूसरे धर्म वाले दया के पात्र नहीं है, यानी ये सब विधर्मी है, ये दया के पात्र नहीं, इस पे अपन को दया नहीं करनी चाहिए। मेरे पिता का वध करने वाले आततायी, यानी मेरे पिता को मारने वाले भी क्रूर इंसान यही हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, यानी घृणा उमड़ पड़ी उसके मन में, ममता के मन में। स्वस्थ होकर के मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊँ? तो आखिर में परेशान होकर के हुमायूं ने कहा कि तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, यानी मैं तो ब्राह्मण की जन्मी हूँ, मुझे तो अपने धर्म के अनुसार अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, यानी अतिथि देवो भव, अपने भारतीय संस्कृति का ये लोगो है, आदर्श वाक्य है कि अतिथि देवता के समान होता है। तो ममता सोचती है कि मैं अपने धर्म से क्यों पीछे हटूं, मेरा तो धर्म है कि अतिथि देव, ये नहीं, एक अतिथि वो देवता के समान होता है, उपासना और पालन अपन को इसकी करनी चाहिए। परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब विधर्मी के पात्र, यानी दिमाग में ऐसे 3-4 प्रश्न घूम रहे थे कि इसके आश्रय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसकी इस पर दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, परंतु ये दया तो नहीं है। परंतु वो कहती है, ये इस पर कोई दया नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है, यानी इसे दया नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। मुगल अपनी तलवार टेक करके खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ममता ने कहा कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि तुम भी मेरे साथ में छल कर सकते हो, रात रात पर आश्रय यहाँ पर लेकर के सुबह पता नहीं मेरे साथ में तुम कुछ अनहोनी कर सकते हो। तो हुमायूं बोलता है, छल नहीं, तब तब नहीं रहूँगा कि तुम्हारे मन में ये विचार आ गया, छल नहीं नहीं, स्त्री के साथ में छल नहीं करूँगा, तब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, जाता हूँ। तैमूर का वंशज, क्योंकि जो हुमायूं था वो बाबर का बेटा था, तो तैमूर का वंशज स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। भाग्य का खेल है कि मेरे नसीब का खेल है कि कहाँ तैमूर का वंशज जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करने वाला बाबर का पुत्र, और आज एक स्त्री से मैं छल करूँगा, ये मेरे भाग्य की बात है कि मैं शेरशाह से हार गया। ममता ने मन में अपने विचार प्रकट किया, मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग? ममता अपने मन में विचार करती है कि यहाँ पर कौन सा दुर्ग है, क्या लूटेगा यहाँ पर अपने पास में, यह झोंपड़ी है, न जो चाहे ले ले, यानी ये झोंपड़ी इस पे अधिकार कर ले, मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी मुझे तो अपना कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा कि ये अतिथि के रूप में आया है। वह बाहर चली आई, मुगल से बोली, वह झोंपड़ी से बाहर निकली, मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक के अंदर जाओ, भयभीत हुए थके हुए पथिक, तुम चाहो कोई हो, मैं तुम्हें
आश्रय देती हूँ कि तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, रात भर यहाँ पर रह सकते हो। मैं ब्राह्मण की कुमारी हूँ, यानी एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं क्यों छोड़ दूँ, यानी सब अपना धर्म छोड़ देंगे पर मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा मंडित मुखमंडल देखा और उसने मन ही मन में नमस्कार किया, यानी जो हुमायूं था उसने मन ही मन में नमस्कार किया किसी ममता से। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, यानी जो खंडेर थे बौद्ध भिक्षु विहारों के, वहां पर चली गई। बीते थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया, रात भर वो वहां पर रहा था। प्रभात में खंडेर की संधि में ममता ने देखा, यानी सवेरे सुबह 5-4 बजे की बात है, सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे थे, यानी सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे थे, वो हुमायूं को ढूंढ रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी, तो उसको अपने मन में अपनी इतनी मूर्खता महसूस हुई ममता को कि मैं इसे क्यों यहाँ पर आश्रय दिया, ये अश्वरोही मुझे मार डालेंगे, ऐसा उसके विचार आया दिमाग में ममता के। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ, यानी उसका सेनापति था हुमायूं का मिर्जा। उसने तो हुमायूं झोंपड़ी से बाहर निकला और उसने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ये शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि में वह प्रांत पूरा गूंज उठा, यानी अपना शासक अपना जो बादशाह था वो उनको मिल गया था हुमायूं। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता को और ज़्यादा डर लगा। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ, उसे खोज लाओ। पथिक ने कहा, मतलब हुमायूं ने कहा कि वह स्त्री कहाँ, उसे खोज कर लाओ। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वो अधिक सजग हो गई कि मुझे पता नहीं पकड़ कर ये कहाँ पर ले जाएंगे। उसको मतलब डर सा लगा ममता को। वह मृगदांव में चली गई, यानी जिस प्रकार से जो हिरण होते हैं, मृग होते हैं, वो दांव में कहीं छिप जाते हैं, उसी तरह वो कहाँ पर चलेगी, दिन भर उसमें से नहीं निकली, यानी मृग दांव में, मृग की गुफाओं में वो चलेगी, वहां से नहीं निकली। संध्या में जब लोगों को संध्या में जब लोगों ने जाने का उपक्रम किया, यानी जाने का अपना विचार किया, वहां से उपक्रम हुआ, तब ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मतलब हुमायूं घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ पर आश्रय पाया है कि हे मिर्जा, इस स्त्री ने मेरी विपत्ति में मेरी रक्षा की है, मैंने यहाँ पर रात रात पर आश्रय प्राप्त किया है, इसलिए उसका मकान बनवा के देना, यह स्थान भूलना मत। उसके बाद में वो सब चले गए कि इस स्थान को तुम भूलना मत। बाद में वो सारे अश्वरोही और मुगल बादशाह चले गए थे। चौसा में मुगल और पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें मुगलों और पठानों का, मतलब मुगल हुमायूं और पठान शेर शाह सूरी के मध्य जो युद्ध हुआ था। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धावस्था में चली गई, यानी काफ़ी समय पहले वो युद्ध हो गया था। ममता बूढ़ी हो गई थी। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी, यानी एक दिन अपनी झोंपड़ी में वो लेटी हुई थी। शीतकालीन का प्रभात था, यानी सर्दी का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसका जो शरीर है वो बूढ़ी औरत का खांसी से गूंज रहा था कंकाल। ममता ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसके पास में घेरे हुए बैठी थी कि ये बेचारी बूढ़ी औरत है, उसकी सेवा चाकरी करें, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागी नहीं रहती थी। यानी ममता थी वो पूरे गांव के ही सुख दुख में काम आती थी, इसलिए ममता जब बीमार थी तो गांव की 4-5 स्त्रियां उसे घेरे हुए बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा, यानी मृत्यु के समय जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिला दिया ममता को। सहसा अचानक ही एक अश्वरोही उस झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अचानक उस झोंपड़ी के द्वार पर एक घोड़े पर चढ़ा हुआ एक अश्वरोही दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, यानी वह अश्वरोही था, वो अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। यानी मिर्जा ने जो चित्र बना के दिया झोंपड़ी का वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया तो कब की मर गई होगी, अब किससे पूछूं। एक दिन शहंशाह हुमायूं किसी छप्पर के नीचे यहाँ पर रहे थे। यह घटना तो अब 47 वर्ष के ऊपर की हो गई, यानी यह घटना अब 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है, मैं किससे पूछूं। ममता ने अपने विकल कानों में, यानी व्याकुल तो थी बेचारी, बूढ़ी थी, खांस रही थी, तो कानों में ये बातें उसने सुनी। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने पास बैठी स्त्री से कहा कि इस अश्वरोही को बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक करके, यानी बूढ़ी औरत होती है, खांसी आ रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो रुक रुक के बोल रही थी, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या फिर एक साधारण मुगल था। ममता बोल रही थी, मैं नहीं जानता कि वो शहंशाह यानी बादशाह था या फिर एक साधारण मुगल था। एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। यानी मिर्ज़ा को जब हुमायूं ने कहा था कि मिर्ज़ा, मैं इस संकट की घड़ी में यहाँ पर एक रात मैंने गुजारी है, आश्रय लिया, तो उस बुढ़िया का घर तुम बनवा देना। ऐसा ममता उस अश्वरोही को कह रही थी कि वह अपना वचन दे चुका था। भगवान ने सुन लिया
मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, कि भगवान ने मेरी सुन ली कि मैं आज इसे छोड़ कर जाती हूँ, अब तुम अपना मकान बनवाओ या फिर महल बनवाओ, मैं चिर विश्राम में ग्रह में जाती हूँ, यानी मैं लंबी नींद में जा रही हूँ, मतलब मृत्यु की शैया पे जा रही हूँ। वह ऐश्वर्य अवाक खड़ा रहा, बुढ़िया थी, उसके प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी बुढ़िया की मृत्यु हो गई, मतलब ममता की मृत्यु हो गई। यहाँ पर पूछ सकता है कि किस बुढ़िया की बात हो रही है, तो ममता की बात हो रही है। ये वहाँ पर एक अष्टकोणीय मंदिर बना, जिस पे एक शिलालेख लगवाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था, हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने हुमायूं की स्मृति में, यानी उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, परंतु ममता का कहीं पर भी नाम नहीं है। यानी जो अपने कर्तव्य पर रहता है, इस कहानी का मूल सारांश अगर अपन पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो यही है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर रहता है, जो संकट के समय काम आता है, उसका कहीं पर भी नाम नहीं होता है। जबकि जो कोई बड़ा व्यक्ति होता है, एक साधारण व्यक्ति अगर संकट के समय काम आता है तो उसको कोई याद नहीं रखता है, और बड़ा जो व्यक्ति होता है उसका नाम शिलालेखों पर लिखवा दिया जाता है। यही इस कहानी का मूल सारांश है। और हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछे जाए, जैसे प्रकोष्ठ किसे कहते हैं? कमरा। निराश्रय बेसहारा, प्राचीर परकोटा, पथिक राहगीर, दुहिता कन्या, उत्कोच रिश्वत, विरक्त उदासीन, कंकाल अस्थिपंजर, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, कहानी का केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? तो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की दुहिता यानी कन्या थी। चूड़ामणि के द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने से ममता ने क्या कहा? तो क्या आपने मलेच्छों से उत्कोच स्वीकार कर लिया, यानी रिश्वत ले ली? आशा करता हूँ कि पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मित्रों, बहुत कठिनाई से ये कहानी मैंने आपके लिए प्राप्त की है। आपका फर्ज इतना ही बनता है कि आप अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।